आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हमारे सभी लिसनर्स का स्वागत है सबका मालिक टेक में। मैं हूं नंदिनी और हमेशा की तरह मेरे साथ है साइरस और अमन। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको ये सवाल आखिरी में पूछने के लिए कहा था, पर कैसी हैं आप? ये तो नॉर्मल सवाल है। आपका दिन कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, ये सवाल आपने बाद में पूछने के लिए कहा था। यार देखा, गुस्सा कितना था, पेंसिल तोड़ दी मैंने। एनीवे, कैसे चल रहा है आप लोगों का ये हफ्ता? कैसा था ये वीकेंड? साइरस, अमन। अच्छा, मेरा नाम पहले लिया। ओके ठीक है। मैं तैयारी में लग गया हूँ। लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ इधर उधर कि सर आप MWC में क्या कर रहे हैं, बार्सिलोना में क्या इवेंट है आपका, क्या तैयारियां हैं, वहाँ पे आके हमें परेशानी होगी कि नहीं होगी, अगर होगी भी तो किस तरह की परेशानी होगी। किसी ने हाँ बोला है क्या परेशानी होगी? परेशानी होगी, हाँ, बहुत लोगों ने बोला है। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सामान चोरी हो जाता है यार। सबसे बड़ी टेंशन मेरी ये है कि अपने आप को संभालो ना संभालो, अपना सामान पहले वो संभाल लेना तुम, वरना हर साल होता है। पिछले साल निखिल चावला का हुआ था। हाँ, उससे पहले जब मैं गई थी, एक्चुअली उससे पहले जब मैं गई थी तो 2 लोगों के कैमरास गायब हुए थे। तो ये एग्जैक्टली मैं लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसी कॉन्वर्सेशन मेरे सामने ना करें, क्योंकि मैं वहां जाने वाला हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारे साथ चोरी हो बस जाएगी? बोल दो, ये मत बोलो कि चोरी हो गई, ये हो गया, बस बोल दो बी केयरफुल, आई विल बी केयरफुल। बस आपके बहुत अच्छे दोस्त शुभम का भी चोरी हो चुका बैग। अबे यार, शुभम वर्मा इतना क्लोज बंदा, मतलब देखो। आई फील बैड फॉर हिम, बट अगेन नो कन्वर्सेशन अराउंड चोरी एंड ऑल। लेने लगी थी जैसे ये हम तीनों की कन्वर्सेशन। आई एम एक्साइटेड अबाउट MWC, आई एम एक्साइटेड अबाउट कवरिंग द इवेंट। मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट करने के लिए, अबाउट पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पर, तो एक्साइटेड। बाकी और क्या चल रहा है? गर्मी थोड़ी आ गई यार, स्टूडियो में भी पता लग रहा है ना, गर्म हो रहा है। स्वेटर पहनने में रिग्रेट हो रहा है, पर मेरे को फिर अपनी माँ बाप की आवाज पीछे से सुनाई देती है, ऐसे ही बीमार होते हैं इस मौसम में, ऐसे ही बीमार। तो मैं पहने रखती हूँ। तो अमन तुम बताओ। मेरा कुछ नहीं चल रहा यार, देख मैंने बाल कटवा दिए। देखा यार मैंने, है ना, बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में। वन फाइन डे आई जस्ट वेंट, मुझे लगा कि कुछ चेंज होना चाहिए जिंदगी में। क्या ख्याल आता है लोगों के? मतलब मैं भी ऐसी लाइफ ऐसे ही होता है, मतलब वो क्या बेस, क्या व्हाट दैट वर्ड जो जल्दी में एकदम इम्पल्सिव। हाँ भाई इम्पल्सिव। तो ऐसे जनरली वैसे इट्स अ वेरी कॉमन वे टू डील विद प्रॉब्लम अमंग वुमेन, दैट अगर थोड़ी प्रॉब्लम है बाल कटवा दो, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो कलर करा दो। गंजे वाली तो वो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अलग ढूंढने जाना पड़ता है। अच्छा, एनीवे, आप लोग को मैंने कुछ एक क्यू दी थी। हाँ नंदिनी, आपका दिन कैसा, आपका टाइम कैसा चल रहा है? यार इस पॉडकास्ट में हमको क्यू सेटअप करना मुश्किल पड़ रहा है। मैंने इनको बोला था मुझसे ये पूछना कि आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, अब चलो ठीक है, आपने अपने आप से सवाल पूछ लिया तो फिर मैं ही क्या पूछूं? बता नथिंग इज हैपनिंग। और यही है हमारी इस हफ्ते की बिग टेक स्टोरी। बट द थिंग इज, नथिंग का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन नथिंग? Nothing is something. Yes, so nothing का एक नया फोन आ रहा है और इस हफ्ते नथिंग ने उस फोन को टीज किया है एंड हमको एक्चुअली बता दिया है कि वो लॉन्च कब करे। March 5th को ये उनका एक नया फोन रिलीज हो रहा है। सो नथिंग फोन 1 आ चुका है, फोन 2 आ चुका है, अब जो तीसरा फोन है वो फोन 2A है। इतना इंटरेस्टिंग है कि ये नथिंग फोन 2A फोन 2 का सक्सेसर नहीं, फोन 1 का सक्सेसर है। कायदे से अगर बोल सकते हो आप, मतलब वो खुद भी बोलेंगे। हाँ, देखना, वो खुद भी यही बोल एक रहे दिन हैं। देखना आएगा वो, ये खुद भी बोलेंगे। हाँ। पर अभी क्या हो रहा है कि ये इनका भी काफी नया ब्रांड है, जिन लोगों को नहीं पता है। वन प्लस का जो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने कालपे ने एक कंपनी बनाई थी, लंदन बेस्ड कंपनी है, इसका नाम नथिंग है। ये नथिंग वाले जोक्स पिछले 6-7 साल 3-4 साल से इस पे चले जा रहे हैं। 6-7 साल तो हुआ नहीं है, पर 3-4 साल से ये चले जा रहे हैं नथिंग वाले जोक्स। क्या चल रहा है नथिंग,
क्या लॉन्च हो रहा है ये तो उसकी तरह ना, वही क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है ना। हाँ भाई क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है भाई। ये टेक वाले कम्युनिटी में ये बोलते हैं भाई क्या चल रहा है। 4 साल से 4 साल हो गए, बहुत अनोइंग है ये, पर मैं भी नहीं रुक पा रही हूँ। एंड टीजर के हिसाब से इसमें ये इनका एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आएगा ये फोन। सो बेसिकली फोन 1 फोन 2 की प्राइसिंग कैसे थे अमन? तो फोन 1 जब लॉन्च हुआ था दैट वाज 32,999 स्टार्टिंग प्राइस, राइट, एंड देन फोन 2 केम इन एंड उसने स्टार्ट करा प्राइसिंग एट 44,999। करेक्ट। फोन 2 कितना अच्छा फोन था, पर इन लोगों ने इतना हाई प्राइसिंग कर दी थी। अभी आई थिंक सही हो गया ना उसका प्राइस, अभी तो आई थिंक अराउंड। हाँ, सो यही चीज है कि इन लोगों के जो प्राइस कट्स और इमीडिएटली प्राइस कट्स और ये सब अनाउंस करते हैं, उससे थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाते हैं। फोन 1 का प्राइस कट वैसे उन्होंने कभी किया नहीं, फोन 1 ने तो अपना एक मेंटेन करके चला। हाँ, पर बैंक ऑफर्स बैंक ऑफर्स आते, बीच में सेल आते, बट देन बैक टू स्क्वायर वन, वो 30 पे पहुंच जाता वापस। फोन 2 तो अचानक से 32 से आपने 45 पे जंप मार दी, तो सबका दिमाग खराब हो गया उस वक्त। वो ब्रांड के हाइप के चलते हुए आई थिंक उन्होंने वो प्राइसिंग हाइप अच्छा बनाया। एग्जैक्टली वो हाइप ही चलते। अगर वन प्लस का आपका मैनेजमेंट एक फ़ोन बना रहा है और उस फ़ोन में इतना एक हवा बना रखा है और स्पेसिफिकेशंस के मामले में, डिज़ाइन के मामले में कुछ नया मार्केट में ला रहे हैं, तो लोगों में उत्साह बढ़ गया था कि अगर हमने एक मिड रेंज कैटेगरी में अच्छा फ़ोन लॉन्च कर दिया है तो ऑलमोस्ट 80% आप श्योरिटी गारंटी ला सकते हो कि उन्होंने हाई प्राइस अगर कुछ किया होगा तो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। सैडली दैट बैकफायर्ड बिकॉज इंडियन जनता जो है वो ब्रांड्स को बाद में लगती है, यूटिलिटी को पहले रखती है। तो उन्होंने ये बोला कि हमें यूटिलिटी चाहिए, तुम ब्रांड का हम क्या करेंगे। तो आई थिंक वो गलती से अब पीछे हटते हुए आई थिंक दे विल ट्राई टू प्राइस दिस वन टू ए अ बिट स्मार्टर देन बिफोर। हाँ, वो जो टीजर वीडियो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर, हाँ, एंड उसके अंदर उन्होंने काफी प्रॉपर्ली हिंट भी कर दिया है कि जो लोग फोन 1 और फोन 2 टाइप एक्सपीरियंस नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए ये फोन 2A एक्सपीरियंस बनाया गया है। बिकॉज अपेरेंटली इन दिस, उस वीडियो में उन लोगों ने ये बात करा कि क्या होता है कि जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टेक लगा। आई थिंक नथिंग का सबसे बड़ी बात, सबसे अलग हटके कोई भी चीज़ इनकी क्यों लगती है, इज द वे दे मार्केट थिंग्स। मतलब वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें कर रहे हैं बाकी लोगों से, बट जब द वे दे मार्केट, उनका जो हाइप उनके ब्रांड के आसपास, कभी तोता, कभी कोई मकड़ी, कभी कोई स्कॉर्पियो, यानी क्या अजीब तरीके से, क्या डज इट एट द एंड मेक एनी सेंस कि उसमें तोता क्यों है उसके टीजर्स में? नहीं, बट इट्स जस्ट देयर, राइट? इट्स जस्ट वेरी इनोवेटिव हाउ दे मार्केट देयर प्रोडक्ट। सवाल ये भी खड़ा होता है नंदनी, क्या आर पीपल कंसर्न्ड? लोगों को परवाह है आजकल? यार मार्केटिंग कैसे भी कर लो आप, परवाह तो थी। नथिंग फोन 1 तक तो बहुत परवाह थी। इवन फोन 2 ईयर 1 ये सब आए थे। बट यही तो चीज है, आप एक ट्राइड एंड टेस्टेड, आपने मार्केटिंग कर ली, चलो ठीक है, एक ब्रांड ऑलरेडी, अगर कोई नया ब्रांड हो तब मार्केटिंग चलो ठीक है, ये क्यूरियोसिटी बना के रखता है। बट मैं जानता हूँ नथिंग फोन क्या देता है आपको मार्केट में, उसकी अहमियत क्या है, मुझे ऑलरेडी पता लग गया। तो आप जितनी मार्केटिंग कर ले, आई थिंक नथिंग एज अ ब्रांड अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि भाई मुझे अब प्रोडक्ट में यूटिलिटी आपको देनी जरूरी है, आप सिर्फ मार्केटिंग से मेरा दिल नहीं जीत सकते। तो प्रॉब्लम वो बन गई है। बट एक और चीज़ सही है, अगर नथिंग जैसा ब्रांड, मेरे हिसाब से आज की रेट में कितना, नथिंग को फोन बिजनेस में 2-3 साल हुए हैं, आई थिंक 3 साल में, राइट, है ना? और जिस हिसाब से, आई नो फोन 2 के सेल्स उतने अच्छे नहीं है, बट जिस हिसाब से ये ब्रांड थ्राइव कर रहा है ना मार्केट में, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स जो आप बोल सकते हो। क्योंकि हम वन प्लस का एग्जाम्पल सामने लाते हैं कि ठीक है, वन प्लस 1 वॉज दिस बून बैक इन द डे। करेक्ट। मुझे नहीं लगता अगर 1+1 जैसा फोन आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप निकालते, ऐसा कुछ खास नहीं है। That's true. आई डोंट थिंक सो वो। बट नथिंग फोन 1 जब आया, क्योंकि सारे फोन्स इतने सिमिलर हो गए थे ना, कि हम छोटी सी भी चीज हो ना, अगर कुछ अलग, वो लोग ढूंढ रहे थे उसमें। एंड आई थिंक they delivered. I agree with Aman actually. Even I think that see their beginning थोड़ी सी स्लो रही है। फोन 1 जो था अचानक से बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वो ग्लिफ इंटरफेस वगैरह। फोन 2 में वो सडनली डल हो गया था वही एक्साइटमेंट, बिकॉज जो चीजें वो दे रहे थे फोन्स में, that did not match the price. या ये कह लो कि उससे कम प्राइस में और लोग बहुत कुछ दे पा रहे थे। नाउ वन थिंग जो नथिंग बहुत सालों से अपने हर कंपनी के लॉन्चेस और इन सब में बात करता है, जो कि मेरे साथ एक्चुअली वो रेजोनेट करती है, वो ये होती है कि बहुत सारे फोन्स में ना हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं कि वो
120 hertz, chalo, refresh rate I understand actually. One refresh rate still makes sense. Something like say like a peak brightness of 4500, right? Now कब होता है जब आप अपने फोन यूज कर रहे होते हो जिसमें आपको वो पीक 4500 निट्स पे आप वो डिवाइस का ब्राइटनेस यूज करते हैं. I agree with you. So Right. I recently made this video S24 Ultra versus OnePlus 12. उसमें मैंने clearly state करा कि S24 Ultra में 2600 निट्स है, उसमें 4500 निट्स है, Correct. बट 4500 निट्स तक पहुंचने के लिए मेरे पास कंटेंट ही नहीं है. और वो किस एक सेकंड के लिए किस एक मोमेंट में पहुंचेगा वो यू हैव नो कंट्रोल ऑन इट. वन Right. टू इट्स क्रेजी. मतलब ऐसी चीजें इतनी गिमिकी हैं जब आप बोल रहे हो कि अरे हम 45 आई एम आप ओके HBM विद में focus 3000. करो. करेक्ट. आप आई एम ओके विद 3000 निट्स यार. सो व्हाट दीज पीपल are trying to do, which I think makes a very well balanced phone at the end. I hope phone 2A में भी ऐसा हो पाए कि give ultimately आपको ये देखना है कि जो end user है उसको यूटिलिटी और फंक्शनैलिटी अच्छी और एफिशिएंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है. इतनी इंसेन ये सब कि भाई अभी देखो 100 GB रैम चल जाएगी इसके अंदर, 2545 का पता नहीं What क्या are हो you जाएगा. saying? आई डोंट नो यार. She's also lost in numbers इतने. काफी नंबर से मैं सच में मैं But the भुलैया में खो गई थी. why do you think companies do that? क्यों करते हैं ये लोग? अरे इतने 4500 नेट या फिर कोई 5800 mAh की बैटरी क्यों? What is the reason? because you know how you were saying कि people don't care ब्रांड क्या है, उनको यूटिलिटी चाहिए होती है. आई थिंक इट्स द अदर वे. आई थिंक लोगों को फर्क पड़ता है. जैसे बोल दो ना किसी चीज में 8 GB रैम है उसके प्लस 8 GB और उनको लगता है कि पता नहीं क्या कर देगा ये Bragging फोन. rights आ जाते हैं. करेक्ट. दूसरा आई फील दैट पीपल आर ऑब्सेस्ड विद ब्रांड्स. मतलब बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि यार नहीं एज लॉन्ग एज इससे फोटो खींच जाएगी मेरे को तो फोन चाहिए. नहीं. कितने लोग होंगे बोलेंगे कि क्यों हम ये वाला ब्रांड क्यों ले, हम अगर हो सकता है सस्ता चाहे सेकंड हैंड कोई पुराना जनरेशन अगर आईफोन मिल जाएगा आई रादर गो फॉर दैट. क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली ये होता है कि भाई कुछ ब्रांड चले. कितने लोग हैं जो अभी भी नोकिया के फोन खरीद रहे हैं, राइट? बिकॉज इवन दो नोकिया के कुछ फोन है जो कि बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट एक दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि यार नोकिया का फोन है ठीक हो, मतलब ऐसे कुछ खराब तो नहीं हुआ इसमें, थोड़ा सा सेफ बेट. ये कहानी तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ है. अभी एक लेडी थी ऑफिस में, वो उन्होंने फोन खरीदा, राइट? उनको मैंने OnePlus तो अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड है, राइट? मैंने Nord C3 इतना अच्छा फोन है वो सजेस्ट करा. उन्होंने Nord C3 की जगह उन्होंने खरीदा Samsung Galaxy A35 2000 ज्यादा रुपए डाल के, जबकि एवरीवन नोस कि उससे ज्यादा बेहतर ऑन हार्डवेयर ऑन सॉफ्टवेयर साइड उनका पहला वाला फोन कौन सा था? Samsung था ना. Exactly. She is used to the Samsung ecosystem. वो उससे शिफ्ट नहीं करना चाहती, अपने कंफर्ट जोन में आ चुकी हैं. तो फिर क्यों? सी चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट में ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है. लोग अगर किसी UI से कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो वो स्विच करने में थोड़ा झिझकते हैं. तो आई थिंक वही वाली बात होती है. इफ यू कंफर्टेबल वन UI, आप एकदम से उनको ऑक्सीजन में डालोगे वो फिर वो परेशानी में जाएंगे. क्यों? ये तो फिर नए बायर्स के साथ हमेशा ही होगा. आई वुड मैं थोड़ा सा नंदिनी के साथ अग्री करूंगा इस पॉइंट पे. आपकी बात सही है साइरस, बट ये जो ब्रांड वाला जो कॉल है ना ये रहता है बिकॉज शी वॉज रेडी. वो सुनने के लिए एकदम तैयार थी कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं. हाँ मैंने तो आईकू भी बोला ये कौन सा ब्रांड है. जबकि आईकू तो सबसे अच्छा था. आईकू उनमें से सबसे सस्ता Z7 Pro तीनों फोन में सबसे अच्छा, बट नहीं उन्होंने आईकू को ऐसे डिसमिस किया. अरे आईकू का तो इतना अच्छा एग्जांपल है. एक बंदे को मैंने रेकमेंड करा आईकू Z7 Pro खरीद लो, बोलते नहीं सर इस रेंज में मुझे कैमरा चाहिए, कोई वीवो का नहीं आता. मैंने उसको आंख बंद करके बोल दिया वीवो T2 Pro कर दिया, खरीद के लाया. उसके बाद मैंने उसको बताया सेम है. ये तो just look at the psychology of people. उससे बहुत फर्क पड़ता है. But what do you guys think कि जैसे ये something like a nothing phone 2A, अब like we've discussed about the brands, how people perceive a brand like nothing जो ऐसे establish हो रहा है. But both of you and इसमें तुम्हारे थोड़े से existing thoughts might just repeat here, but do you think a brand like this going for a new brand जिसका तीसरा ही फोन लॉन्च हो रहा है, वो एक नए सेगमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू हाउ देव हिंटेड कि सस्ता बनाएंगे. सो अगर फोन 1 और फोन 2 30 से 40-50 हज़ार की रेंज में था, लोअर टू हाईएस्ट वेरिएंट, अब अज्यूमिंग और नीचे एक 10,000 और नीचे कर लो,
Do you think just with the generally क्या होता है OnePlus वगैरह ऐसे हम लोगों ने देखा they go for one particular segment, उसमें खूब सारे phones करते हैं, establish करते हैं अपने आप को, and then they go for another segment. Do you think this is like a bold move or a wise move by a company like this exploring a whole new segment with just the third phone जो कि इनका flagship भी नहीं है? You want to go for it? No, go for it. हाँ, मेरे हिसाब से काफ़ी वाइज मूव है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नथिंग के पीछे जो फाउंडर है, जो हाथ है, वो उन्होंने OnePlus में बहुत बड़े काम एक्सपीरियंस किया, से आते हैं। और क्यों ना कहे, मतलब ये जो नथिंग का पूरा जो रोड मैप दिखता है ना, जो पूरा जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, वो ऐसा लग रहा है OnePlus ऑन फास्ट ट्रैक। करेक्ट। ठीक है, OnePlus ने महंगे से शुरुआत करी। देखो Xiaomi आज तक क्यों, Xiaomi बहुत बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, बट आज भी वो हाई एंड मार्केट या मिड रेंज मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। उसके बेस्ट सेलिंग फोन 10,000, 15,000, 20,000 में होता है, राइट? OnePlus कैसे पेनिट्रेट कर गया एप्पल और सैमसंग वाली स्पेस में? क्योंकि उसने स्टार्ट ही करा था फ्लैगशिप से। Correct. और जब उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया, देन वाई मिड रेंज में नॉट से उन्होंने पेनिट्रेट करा। फ्लैगशिप किलर बोलते थे अपने आप को उस टाइम पे। हाँ, तो मतलब अरे बट दे वेंट फॉर द हाई एंड ओनली ना, दे स्टार्टेड विद द अपर मिड रेंज टू हाई एंड। Their focus was on flagship comparison with flagship. भी ऐसी नया ब्रांड आया, कायदे से सब यही बोलेंगे ना कि आप सस्ते से स्टार्ट करो। नहीं, नथिंग वेंट ऑल इन, महंगा फोन निकाला, सोल्ड अबव 500,000 नथिंग फोन 1, फोन 2 और महंगा प्राइस करा, उतना नहीं बिका बट नाम बना, ठीक है, हुआ मार्केट में। तो आई थिंक सो अब ये जो नथिंग फोन 2A आएगा, वो कंपनी का नॉड लाइनअप है, फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं बेसिकली। बट आई थिंक सो दिस इज अ वेरी वाइज मूव। मुझे लग रहा है कंपनी सक्सीड कर जाएगी। अब थोड़ा आई थिंक 4-5 साल आप रुक जाओ, आई थिंक नथिंग विल एस्टैब्लिश इटसेल्फ। Cyrus, what do you think? Yeah, I think I would agree with Aman. लॉन्जिविटी का जो प्लान था किसी कंपनीज का पहले कि हम एक लॉन्ग रन गेम खेलना चाहते हैं, वो अब उन्होंने बाहर फेंक दिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मार्केट में कंपटीशन इतना है कि हर एक दिन आपका नया कंपटीशन आ रहा है। तो यू नीड टू डू समथिंग रेडिकल। और अगर प्राइस इज़ अ मैकेनिज्म जिसपे नथिंग खेलना चाहता है, तो आई थिंक थोड़ा अग्रेसिवली प्राइस करना चाहिए, बिकॉज सेंटिमेंट ऐसा है मार्केट का, आपके पास ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन अगर आपने वो प्राइस वाला कार्ड भी अच्छी तरह खेल दिया तो इट कुड बी अ सक्सेस। बट अगेन यू नेवर नो। मैं एक बार एक स्पेक शीट देखना चाहूँगा नथिंग 2A का, कंफर्म्ड स्पेक शीट और प्राइस, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक कॉल ले सकते हैं कि इस फ़ोन में वो बात है कि इतना कस्टमर देना चाहेगा कि नहीं। पता लगा हमने इतना चढ़ा दिया फ़ोन को, स्पेक शीट आती है, दे आर वेरी एवरेज, कुछ भी नहीं है उस फ़ोन में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक ब्रांड आपको मिल रहा है, तो फिर आई थिंक कस्टमर भी 2 बार सोचेगा यार क्यों, जस्ट बिकॉज इज नथिंग। ऑफ कोर्स वैल्यू तो उनको ऐड करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो वो क्या वैल्यू होती है, इज समथिंग आई एम वेटिंग फॉर श्योर। पर्सनली आई थिंक जस्ट लाइक फॉर अ क्लोजिंग दिस थिंग, मेरे को पता है अभी इस फोन नथिंग के प्रोडक्ट्स को देखकर कैसा लगता है। जैसे अगर आप लोगों को याद है, जब हम सब आई मीन 2-4 साल आगे पीछे, पर जब हम छोटे थे तब नोकिया का एक टाइम था जब एवरी टाइम दे टू लॉन्च अ फोन, आप यू कुड नेवर एंटिसिपेट कि नेक्स्ट फोन कैसा होगा। एंगेज आ जाता था, अगले कम्युनिकेटर आ जाता था। आए थे भाई, क्या मेरे को ना थोड़ी मतलब उस लेवल की तो नहीं है, बट जब इन लोगों ने ईयर 1 और ईयर 2 के बाद वो स्टिक निकाला था, हाँ, वो दैट वाज लाइक मेरे को came out of nowhere. I loved दैट किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या आ रहा है। लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ जो एक्साइटमेंट होती है, चाहे फिर आई रियली थिंक फिर चाहे प्रोडक्ट थोड़ा सा कम भी हो ना परफॉर्मेंस में, मेरे को एटलीस्ट लगता है that somebody put in so much effort in design and trying to do something new. I loved it. मेरे को I really thought of that engage वाला time. I was like shit, that's happening. जैसे उनके नाम भी नहीं याद, एक पत्ते वाला नोकिया का फोन आता था, पता नहीं एक ऐसे रिंग की तरह ऐसे घूम जाता था। N series आते थे, N series वीडियोग्राफी वाला फोन था, वीडियो दो स्लाइडर वंस जो कम्युनिकेटर्स, E series, द ब्लैकबेरी वाला जो वो नोकिया फोन से E6 मार रही है एकदम से, राइट। एनीवे, सो इसी नोट पर एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमारा इस हफ्ते हम लोगों ने जो सबसे एक्साइटिंग थिंग देखी है वो ये है, नथिंग ने एक टीजर लॉन्च किया है। वो लोग फोन 2A लॉन्च कर रहे हैं, जो कि उनका फोन 1 और फोन 2 के समहाउ बीच में कहीं बैठेगा। बट नथिंग बोल रहा हूँ, नंदिनी। यस, नथिंग, यस, नंदिनी। बट लीक्स वीक्स हम देख चुके हैं वेब पे। क्या लगता है इस बार प्राइसिंग क्या हो सकती है अगर नथिंग फोन 2A आने वाला है मार्केट में? हाँ,
रूमर्स थे कुछ अराउंड यार अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम Affordable फोन जाने वाले। 1 से और सस्ता एक्सपीरियंस ला रहे हैं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? यार मैंने पेंसिल के 2 हिस्से और कर दिए, मैं क्या कर रही हूँ? गुड बट अगर वो ये कह रहे हैं कि और हम अफोर्डेबल कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं, सो आई वुड अज्यूम समथिंग बिटवीन 25 to 30,000 because what do you do? I think Is that's a there a good chance price. for under 25 maybe? That would be great if That it would be goes great. under 25,000. That would be, है I ना? think that would be क्योंकि जो super. लीक्स आ रहे हैं स्पेक्स हैं उसके उसके हिसाब से basis अगर पे, तो कर yeah, दिया yeah. तो that I would be think yeah, then I would probably start thinking of like एकदम से the way you look at phone 2A will change because अगर वो below 25,000 चले जाता है with the specs they are kind of teasing जो and इतने हाँ, जो rumors आ रहे हैं जो हैं, रूमर्स हैं जो I agree. राइट नंदनी के बाल से, नंदनी के क्या हो हाथों रहा है से पता नहीं कहाँ से पेंसिल गिर रहे हैं यार। Anyway, जो ये फोन 2 है उसका लॉन्च बॉयज काम डाउन मार्च 5th को होगा। MWC 2024 जो कि 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, 26 से शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी नथिंग शोकेस करेंगे इस फ़ोन को। तो साइरस और हमारी एक कॉलीग अंकिता गर्ग वो वहाँ पे इवेंट पे होंगे, काफ़ी सारे अपडेट्स हमको मिलते रहेंगे इस MWC से। तो होपफुली हमको और कुछ डिटेल्स लॉन्च से पहले भी मिलेंगे साइरस। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, सो अभी हम लोग फोन्स की बात करते करते चलते हैं थोड़े और पर्सनल बात करने के लिए पर्सनल डिवाइसेस पे। आवर डिवाइसेस, आवर डिवाइसेस। सो इस हफ्ते मैं अपनी बात सबसे आखिर में करूंगी क्योंकि मैं इतनी हम्बल हूँ इसलिए। अच्छा इसलिए साइरस और अमन आप दोनों बताना चाहेंगे आपने क्या डिवाइसेस यूज़ करे इस हफ्ते, क्या किया? तो मैं यूज कर रहा हूँ ऑनर का एक स्मार्टफोन, ऑनर X9B। wasn't it बताओ। 9XP नो गॉड, मैंने इतना और कंफ्यूज हुआ 9BX BX9 मैं क्या क्यों है ऐसा नाम? अरे पता नहीं क्यों पूछा क्यों नहीं उनसे? अब यार मैं सवाल जब लॉन्च इवेंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सवाल पूछूंगा कि यार ये प्रॉब्लम क्या है आपकी? नाम रखने का तरीका होता है। एक था इलॉन मस्क जिसने अपना बच्चे का नाम क्या रखा था था वो? XA9B सम आई डोंट नो, और एक तुम ऑनर X9B, मतलब तुमने X भी रखा है B भी रखा है, आई डोंट नो व्हाई। बड़ा अलजेब्रा I टाइप don't know दिन याद आ why. गए ना? आई हेट मैथमेटिक्स। अलजेब्रा टाइप हुआ ना, मेरे को भी हुआ आई इसको देख के। स्वेयर, मैं जब इसका वीडियो मेरे क्या रिकॉर्ड कर जरूरत रहा है था, नंबर्स और अल्फाबेट्स को साथ में रहने की? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने इतनी गलतियां की, इतनी बार बोल दिया, और ये ऑनर का 9XB, जब मेरा प्रोड्यूसर X9B, अब बार बार हुआ ये, तो नाम से तो मेरी परेशानी हुई Zenab. हुई है। तो इट्स द फाइनल कंफर्मेशन, इट्स ऑनर X9B जो फोन है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। 15 तारीख को इसका लॉन्च है। फर्स्ट इंप्रेशंस का अभी तक तो हम बता सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल ले नहीं सकते, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जो एक डिवाइस की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। मैंने काफी ट्विटर पे वीडियोस देख रहे, लोग अखरोट फोड़ रहे थे फोन से। हाँ। ये अभी रिसेंटली किसी और फोन के साथ भी हुआ था ना? नहीं यही फोन है। नहीं यार, ऑनर X9B के अलावा किसी और ने भी किया था। नहीं, यही है। X9A होगा इसका प्रीवियस इटरेशन। नहीं, सम अदर ब्रांड, सेम BBK गाइस बट अच्छा। समबडी एल्स। अच्छा, ये BBK तो का Huawei honor है ही नहीं। मान गई यार, Huawei गलती भी हो गई। नहीं है। गलती हो गई यार, ये Huawei का है ना, पर नहीं ऑनर तो हो गया, अलग हो गए। That's हाँ, a- पर लोग पैसे एक ही जगह से आ रहे हैं, ब्रांड ही तो अलग की है। देखो डील ये है कि फोन अखरोड़ तोड़ने के लिए नहीं होता, कील ठोकने के लिए नहीं होता, कुछ ऐसे हरकतें करने के लिए नहीं होता। हम देखेंगे आपकी वीडियो, रिव्यू हे वीडियो। भगवान। तो हमारा रिव्यू वीडियो, यस, देखिए मुझे बोला गया था फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए। अब ज्यादातर देखो होता क्या है, इंसान जब फोन यूज कर सकता है, मैक्स टू मैक्स से गलती क्या होती है, फोन हाथ से गिर जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, याड़ा याड़ा, ठीक है। तो अगर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना है तो फ्लोर टेस्ट करो, गिरा दो फोन को, बेसिक चीजें होती हैं। तो हमने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया है, बस रिजल्ट बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक ट्राई किया है। उसके अब प्रॉब्लम ये बचा कि नहीं बचा वो मैं अभी बता नहीं सकता, पर बट एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई किलर पैराडॉक्स नाम की सीरीज देख रहा है, नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पेंटिंग टांगनी पड़ती है और आपके पास हथौड़ा नहीं होता है, तो क्या ऑनर X9B को हम हथौड़े की तरह यूज कर सकते हैं? देखो वीडियो में तो दिखाया गया कि हथौड़ा की तरह एक कील को ठोका गया लकड़ी का, तो यस यूज किया है। बट देखिए
अगर हथौड़ा ही खरीदना है तो यार सस्ते का 800 रुपए का हथौड़ा आता है, आप 25,000 नहीं, 30,000 का आप फोन किलर लेंगे। पैराडॉक्स देखिए, मत खरीदिए हथौड़ा, आपकी लाइफ खराब हो खरीदिए जाएगी। बट ठीक ठाक फोन है, वीगन लेदर बैक, बड़ा ही लग्जूरियस सा डिजाइन काफी दिया है उसको। हल्का नहीं लगा? 5800 mAh के लिए बहुत हल्का है। बहुत हल्का है, That's true. Curved 185 display, का पतला ग्राम। पतला। हाँ भाई, एंड कैसे करा मैं उन्होंने? हैरान था जब लोगों ने इसमें बोला कि इसमें ऑलमोस्ट 6000 mAh की बैटरी है। मैंने हाथ में पकड़ा एंड कहना ही चाहूंगा कि जो वेट मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा कर रखा है। डिस्प्ले प्रोसेसिंग बेसिक चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हाँ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कि फ़ोन टिक पाता है कि नहीं हमारे टेस्ट के, जो उसके लिए आप हमारा रिव्यू वीडियो देखिएगा जो कि बहुत ही जल्दी फाइबर के चैनल पे आएगा, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ओवरऑल मुझे उसका जो पीछे का कलर है वो बड़ा दिलचस्प लगा। 2 कलर्स में लॉन्च हुआ है। और एक आगे तो का कलर आगे का कौन सा कलर होता है? एक ही। एग्जैक्टली। हाँ, तो पीछे का, ओह गॉड, आगे भी कलर होते हैं। ओके डिस्प्ले में। हाँ, बट जो पीछे का कलर है, एक तो ब्लैक वेरिएंट है, एक है सनराइज ऑरेंज करके, ठीक है, आंखों में झटके की तरह देखो पड़ता है। ध्यान से। यार मेरे को orange- बहुत सुंदर लगा वो सनराइज ऑरेंज आपको पसंद आया? एब्सोल्युटली, Orange color के आई साथ- डोंट डाउट इट। इट्स लाइक अ ग्लास। बट बहुत ही दिलचस्प कलर है एंड आई एम श्योर इंडिया में जो अगर क्या introduce joke कर है रहे ये? हो, कोई जोक हुई था मैं कर, आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। तो आई एम श्योर इंडियन ऑडियंस को ये कलर्स जो हैं, ये वेरिएशंस जो मिलते हैं काफी अच्छे रहेंगे, ब्लैक एंड ऑरेंज। तो या प्लीज वॉच आवर रिव्यू फॉर दैट। बैटरी काफी इंप्रेसिव है एंड ओवरऑल फोन कह सकते हैं इट इज डिसेंट। मैं प्राइस का वेट कर रहा हूँ, अगर ये उसी रेंज में 25 से 30 के बीच में प्राइस होता है, महंगा नहीं हो जाएगा? फोन तो ऐसे महंगा होगा। अगर 25 से नीचे करते हैं, 25 से नीचे करते हैं, if they do it, incredible, I mean, बट वेरी हाईली अनलाइकली, क्योंकि जिस तरह से ऑनर 90 को उन्होंने प्राइस किया था ना, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो वही है ना, ऑनर जो ब्रांड है, मुझे वो भी लगता है perception ये बना रखा है। X9B would be like a क्योंकि वो starting price would डिस्ट्रीब्यूशन be वाला सीन हो जाता है ना इनका, Correct. ये मेड इन इंडिया भी तो नहीं है। 29,999 से शुरू करके 32,999 टाइप ऐसे प्राइसेस होंगे। करेक्ट, बेसिक स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है, 5800 mAh की बैटरी है इसके अंदर अच्छा है। एंड हाँ बैटरी जो इन्होंने बनाई वो अच्छी है। वीगन लेदर बैक है, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, थोड़े AI इंटीग्रेशन है। तो ओवरऑल देखा जाए इट लुक्स टू बी अ डिसेंट फोन, बट प्राइसिंग इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। और अगर वो भी अच्छी कर दी तो या आई वुड बी समवन हु कैन रेकमेंड दिस स्मार्टफोन टू समवन। एक्चुअली अब काफी टाइम बाद ऑनर की डिवाइसेस वापस आने लगे हैं, जहाँ और लोग अब एक्चुअली अच्छे से बात कर रहे हैं इन डिवाइसेस के बारे में, बिकॉज बीच में ऑनर बिल्कुल गायब हो गया था। Correct. एंड फिर लोगों ने 1-2 डिवाइस लॉन्च करने की कोशिश भी करी थी एंड देन इट डिडंट वर्क। Yeah. सो आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स ऑलवेज ग्रेट इफ people have more options to explore from, and I still don't know ये orange joke, पर मुझे समझना भी नहीं है, पॉडकास्ट की बात करेंगे। मनमीत समझाएगा तुम्हें। For those who don't know मनमीत is part of the Fiber video team. Yes, नहीं समझा अभी भी कुछ? मैं आई थिंक समझ गई हूँ क्या हो रहा है। चलो ओके, आई थिंक नाउ इज अमन's turn। अमन क्या है आपके पास? मेरे पास है OnePlus Buds 3, OnePlus के लेटेस्ट, क्या बोलते हैं, TWS या बड्स। और इस साल इन्होंने प्रो नहीं लॉन्च करा है, और मेरे पास थोड़ा बहुत मतलब लॉन्च तो हो चुका है। आप लोग की टीम में मैंने देखा था, नंदनी की टीम के पास था बड्स 3, हमारे पास नहीं आया था। बट 5,000 5,500 का प्राइस है। 1 कार्ड ICICI बैंक कार्ड है, 4,500 के बन जाते हैं। तो प्राइस उनके लगता है कि हाँ यार बजट ईयरफोन्स बनाएंगे, बट नहीं यार। मैंने OnePlus Buds Pro 2 यूज़ करे, 12,000 के थे, राइट, और मुझे उससे ज़्यादा अच्छे लगे फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो क्योंकि। और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि देखो साउंड इज़ ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव, राइट, एंड OnePlus Buds Pro 2 का सुपीरियर साउंड क्वालिटी है, बट दीज आर ऑल्सो नो स्लाउच अगर देखा जाए। प्लस जो मेन चीज़ है ना, इसकी फिट बहुत अच्छी है। OnePlus Buds Pro 2 के साथ फॉर सम रीजन वो रबर ईयर टिप्स के साथ भी कानों से आराम से बहुत आसानी से फिसल जाते थे। फॉर सम रीजन, आई डोंट नो मेरे साथ प्रॉब्लम है या और लोगों के साथ भी दिक्कत है, बट ये वाले स्लिप नहीं मारते। हाँ, Buds Pro 2 के मुकाबले थोड़े से मतलब चंकी हो गए हैं, बट टैप्स एंड टचेस अगर आप करते हो, स्लाइड करके वॉल्यूम बढ़ा लो घटा लो, टैप करो, एकदम एक्यूरेट है।
और क्या बोलते हैं हाई रेस्ट कोडेक को सपोर्ट करता है, जहाँ फोन्स AAC यूज़ करते हैं क्योंकि आईफोन्स को भी सर्व करना है, SPC कोडेक तो होता ही है। बट यहाँ पे LHTC 5.0 है, हाई रेजोल्यूशन कोडेक है। अगर आपके पास एक OnePlus 12 है या OnePlus Open है तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफकोर्स साउंड एंथुजियास्ट्स यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। तो अगर आप 5,000 के आसपास, अगर ये एक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि अंडर 5,000 में मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI बैंक या वो वन कार्ड है तो आप 4,500, क्योंकि अभी ये हाल ही में ये भी लॉन्च हुए हैं, ये मैं लेके घूम रहा हूँ जेब में, नॉइज बड्स 0, जिनके साथ नॉइज थोड़ा एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहता है 4,000 में। बट मैं बोलूँगा कि ठीक है, नॉइज इज़ फाइन, बट अगर आप थोड़ा सा 500,000 रुपये बढ़ा सकते हो तो ये वाला, मतलब क्या बोलते हैं वो, डार्क हॉर्स की तरह है ये OnePlus Buds 3। मतलब इसको आप ऊपर प्राइस कर सकते थे एंड इट वुड हैव बीन, यू नो। प्लस हाउ गुड इज द ऐप जो इनकी हे मेलोडी ऐप वेल इंटीग्रेटेड। हे मेलोडी ऐप दूसरे फोन्स में चलता है, OnePlus में तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक एक चीज है यार, क्या नहीं है, आप EQ सेट कर सकते हो, फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ठीक है, डुअल कनेक्शन सपोर्ट करता है। ओह दैट्स गुड। तो फास्ट चार्जिंग है, मतलब क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ पे मिस आउट हो रही है। OnePlus Buds Pro 2 के मुकाबले तो मुझे लगता है ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर ये इतने अच्छे हैं तो अगर इफ़ डाउन द लाइन OnePlus Buds Pro 3 आ रहे हैं तो वो कैसे होने वाले हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट एनीवन जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक अच्छे ईयरबड्स 5,000 रुपये की रेंज में, जिनको कन्फ्यूजन है कि क्या ख़रीदें क्या नहीं ख़रीदें, यहाँ पे बैटरी लाइफ, साउंड क्वालिटी, लुक्स, सब कुछ OnePlus Buds 3 सॉलिड चॉइस है, बॉस, खरीद सकते हो। वाह फैंटास्टिक। मैं क्योंकि बहुत मॉडेस्ट हूँ तो मैं आखिर में बात करूँगी, और मेरे पास डिवाइस भी नहीं है इसलिए भी मैं आखिर में बात करूँ। सो मॉडेस्टी एक्चुअली ये थी मेरी। मैं वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक डिवाइस है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सो मैं डिवाइस को यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम नॉट सपोज टू शेयर माई रिव्यूज येट। फर्स्ट इंप्रेशंस मैं अपनी शेयर कर सकती हूँ। सो iQOO Neo 9 Pro 5G, लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैं और अमन बात करते हैं। एक्चुअली अमन एंड आई शेयर लव फॉर iQOO। हमको iQOO डिवाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट वेरी डार्क हर सिचुएशन विद iQOO ऑल्सो इतने बढ़िया फोन्स बनाते हैं, बट जस्ट बिकॉज लोगों को iQOO के बारे में पता नहीं है ना, लोग इतनी जल्दी डिसमिस करते हैं और बहुत सॉलिड फोन्स बनाते हैं। नाउ Neo 9 Pro जो मैं यूज कर रही हूँ, इतना लाइक आई एम पर्सनली रियली एंजॉयिंग दैट फोन। मैं मुझे भी, मेरी दूसरी सिम उसी में है, जबकि आई हैव a S24 also, can you believe it? See, that's what I'm talking about. Right. And see, it's a phone that एक तो डिजाइन I love how little bit जो वो करते हैं, बड़े सटल तरीके से इतना से स्नैजी कर देते हैं ना फोन को। अच्छा लगता है उनके स्नैजी फोन्स भी अच्छे लगते हैं। यही अगर रेडमी करके देगा ना, बोलेंगे अरे यार क्या। so although मेरे को इनका जो अभी Note 13 Pro 5G था ना, Pro Plus, कितना मुश्किल नाम है, 30 Pro Plus 5G, वो थोड़ा सा पेस्टल है, वो मुझे ठीक लगता है, बाकी मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते। बट ये iQOO ऐसा ब्रांड है कि लाउड करके भी दे कैन गेट अवे विद इट। सो बेसिकली जो रणवीर सिंह ऑफ स्मार्टफोन्स। सो जो डिवाइस, आई थिंक अमन भी सिमिलर वेरिएंट यूज कर रहा है। हमारा जो वेरिएंट है वो रेड कलर का है, और उसके लेफ्ट साइड में एक पतली सी व्हाइट कलर की स्ट्रिप है, वो इतना सुंदर लगता है। एंड दैट रेड इज आल्सो लाइक नाइस, लाइक हैप्पी रेड रंग का फोन देखा है। इट्स अ गुड फोन, इट्स वेरी लाइट फॉर कंसीडरिंग इसकी Neo 7 Pro से बड़ी बैटरी है। इट्स आल्सो रियली थिन एंड मतलब बैटरी से बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, thin, flat, very ergonomic, very like it's, and because of that vegan leather bag, अच्छा grippy है, अच्छा texture है, मतलब पकड़ने में मजा आता है फोन को। जो vertically aligned उसके कैमरा मॉड वो है, साफ सुथरा, हाँ, एक बहुत अच्छा लगता है फोन। सब कुछ है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। I think I'm really enjoying the display. Watching movies and shows, playing games, बजते रहते तुम दोनों के फोन हमेशा पॉडकास्ट के बीच में। उसे फोन में उठा दिया। या सो इसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। इफ यू वाचिंग अ वीडियो और प्लेइंग एनी गेम, इट्स फैंटास्टिक। आई मीन द बैटरी बैकअप इज सो गुड। देन दे हैव अ फास्ट चार्जर। कितना वॉट है वो? 30 नहीं, इतना 120 वॉट फास्ट। गलती से बोल दिया यार मैंने, मेरे मुंह से ऐसे सब कुछ दे दिया। सही बात है, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग है। ऐसे फटाफट 5-10 मिनट में चार्ज करके आधा दिन चलाओ अपने फोन को। इट्स अ I am really enjoying this phone. Camera, like it's not a perfect camera for sure. Like there are
gaps, उसके अपने performance में gaps है। 8 की रिकॉर्डिंग डाल दी भाई उसने। Exactly. मतलब आई नो फॉर ब्रैगिंग राइट से नहीं कर रहे हम मैं तो कभी ना यूज करूँ। मैं कब से देख रहा हूँ 8K S21 अल्ट्रा से देख रहा हूँ। मैंने कभी भी 8K नहीं रिकॉर्ड करा ना यूज करना, समझ आया मुझे। कहाँ चलाओ, क्या करोगे? वही तो, क्या करोगे? आप भेजोगे व्हाट्सएप पे कंप्रेस करके। क्रिएटर्स के लिए मे बी होगा यार। नहीं स्टेबलाइजेशन भी नहीं आती उसमें से। हाँ, वो वाला बात है, स्टेबलाइजेशन नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। लाइक दिस Iqoo Neo 9 Pro कि गैप्स हैं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है, नॉट लाइक ऐसे कोई बहुत क्रेजी तुमको वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी, बट इट्स जस्ट दैट वन ब्रैगिंग राइट्स टू लुक एट व्हाट दे ट्राइंग टू डू विद द फोन एंड इन जनरल फॉर जितना मेरा अंदाजा है, जैसा मुझे लगता है ये फोन प्राइस्ड होगा, उस हिसाब से आई फील लाइक ऐसे बजट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। बहुत अच्छा है कैमरा तो, स्पेशली क्योंकि जो तालमेल है ना, जो सेंसर इन्होंने यूज करा है, IMX 920 अच्छा खासा सेंसर है यार, Vivo X100 Pro में है राइट। और साथ में आपको जो प्रोसेसर का जो ISP मिल रहा है, दिमाग आपका उसका 8 Gen 2 का, और हार्डवेयर ये इसका आई डोंट थिंक सो, कलर एक्यूरेसी इतनी अच्छी है फॉर अ ये मतलब इस फोन को आप OnePlus 12R किलर बोल सकते हो अगर, तो जो प्राइसिंग हम सुनने में आ रहे हैं। बस मैं अभी इसी बात पे आ रही थी कि अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी हो जाए, मतलब कुछ चीजें हैं, बट वही बात होगी कि अगर ये अराउंड 35 सोचो लॉन्च कर देते हो, तो क्या वो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए OnePlus मतलब मैं उसको क्या वो डिजर्विंग है उस एक्स्ट्रा 5,000 की, कि आप डाल के 12R लो ओवर द Neo 9 Pro? वो देखने वाली चीज होगी मेरे हिसाब से। तो किसी को रिकमेंड भी करो ना, फिर नाम वाली बात आ जाती है। नहीं, नाम का तो नहीं, क्योंकि Neo 7 Pro के साथ मुझे कभी नाम का नहीं लगा। मैंने बहुत लोगों को Neo 7 Pro करा, क्योंकि 11 और Neo 7 Pro में मुझे तो Neo 7 Pro ज्यादा बेटर लगता है। बट इस बार आपने रिकमेंड किया होगा। Iqoo बड़ी बट सही बात है, वो बंदे ने अभी यहाँ पे ही हमारे एक ऑफिस में एक बंदे हैं, उन्होंने 11R खरीदा था। Neo 7 Pro मैंने बोला खरीद के आओ भाई, उसने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए डाले, 128 GB वर्जन खरीदा, उसको 256 GB वर्जन 12 GB रैम के साथ मिल रहा था Iqoo में, और सस्ते में। इतने बढ़िया फोन ऐसे लोग डिसमिस कर देते हैं। बट एनीवे आई जस्ट होप अभी जब Neo 9 Pro आता है, इट हैज सम गुड प्राइसिंग, बिकॉज आई थिंक वो ही उसका मेकिंग ब्रेकिंग पॉइंट है। या दैट्स हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द कंप्लीट डील्स, विल गिव। अमन और मैं एकदम ही इसके अंदर समा जाते हैं ऐसे बातों में। एनीवे, सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम, हम लोगों ने काफ़ी फ़ोन्स डिस्कस कर लिए। इनफैक्ट आज हम अपने दोनों सेगमेंट में फ़ोन्स ही डिस्कस करें। सो थोड़ी सी लाइफ में मैडनेस लाते हैं, थोड़ी सी अब्सर्डिटी लाते हैं, थोड़ा सा पागलपन लाते हैं, एंड हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट को, जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे दोस्त साइरस। Absurd news of the week. Yes. So हमारे जो इस हफ्ते के absurd न्यूज़ है वो एक्चुअली मेरे को मज़ा भी आया देख के, मुझे अजीब लगा ये हो क्या रहा है। So एक ट्वीट देखा मैंने लास्ट वीक के, हमने अपने एपिसोड में Apple Vision Pro हेडसेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे उनको, लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको, पर हम ये नहीं बात कर पाए कि एक नई वीडियो है, बेन गैस्किन एक बंदा है जो बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाता है डिवाइसेस के, उन्होंने एक वीडियो शेयर करी है अपने ट्विटर पे। उसके अंदर एक इंसान अपने लू पे, बाथरूम में, टॉयलेट पे, कमोड पे बैठ के, एंड ही इज लाइक, उसने अपनी एक ट्विटर की एक वो है स्क्रीन वो पिन कर रखी है, तो जब भी वो टॉयलेट जाता है वो अपना हेडसेट पहन के और टॉयलेट पे जाता है और बैठ के अपना ट्विटर देखता है, एंड ही इज लाइक, एंड और वो फिर वो क्या कहते हैं, जो बैकग्राउंड है ना, जो बाथरूम का बैकग्राउंड, उसको चेंज करके से माउंटेन्स के बैकग्राउंड लगा लेता है कि उसको लगे ही ना कि वो बाथरूम बैठा है। सो बेसिकली ही थिंक्स नाउ इन हिज माइंड, लाइक ही वांट्स टू बिलीव कि वो ऐसे पहाड़ों में खड़ा है और ट्विटर स्क्रॉल कर रहा है व्हाइल डूइंग हिज बिजनेस। कमाल, ये तो बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत होता है ये। People do their business outside. पहाड़ों में बहुत होता है, they do their business outside. मतलब बातें वो ट्विटर फोन पे चला रहे होते हैं, यहाँ पे ये हेडसेट महंगा हेडसेट ले रखा है, बट पर बैठे भी बाथरूम में ही है, ये आउटसाइड नहीं इनसाइड है ना, ये तो उनका आउटसाइड बाथरूम होता है। हाँ, पर ये तो इनसाइड ही है। क्या एक्सपीरियंस चाहता होगा वो इंसान जो बाथरूम में, बट यही है फ्यूचर। ये ऐसी, आप पहले फोन लेके जाते थे, अब फोन लेके जाने की जरूरत नहीं है, सर पे हेडसेट लगाया। हम तो अभी भी फोन ही लेके जाएंगे, हमारे पास हेडसेट ही करेक्ट, बट नंदिनी जब आपका हेडसेट आ जाएगा तब शायद चीजें बदल जाए। सारे तक मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। एनीवे, इस हफ्ते हम लोगों ने बात करी काफ़ी ये फ़ोन 2A के बारे में। हम लोगों ने दो नए फ़ोन्स डिस्कस करे, Iqoo Neo 9 Pro, Honor X9 भी, जिसके नाम का रहस्य हमको साइरस पूछ कर बताएंगे। और साइरस, सॉरी, आई एम सो सॉरी,
अमन ने बात करी OnePlus Buds 3 के बारे में, which he thinks are some really good headphones, earphones under 5,000 rupees. और फिर अमन ने बात करी OnePlus Buds 3 which he recommends under 5,000 rupees. So ऐसे ही कुछ recommendations, ऐसे ही detailed discussions और opinions और रहस्य भरे phones जिनका नाम Honor X9B है, ऐसे phones हम लेकर आते रहेंगे हर एपिसोड में. अगर आप लोगों के पास सवाल हैं तो आप भेज सकते हैं हमको email @radio@aajtak.com. और अगर आप हमसे X पे बात करना चाहते हैं, जो पहले ट्विटर था, पर लोगों को क्योंकि मुझे लगता है लोग भूल जाएंगे X क्या होता है, क्योंकि आई थिंक अभी भी लोग उसको ट्विटर ही बोलते हैं. तो अगर उस पे आप पोस्ट करेंगे @aajtak तो हम में से कोई आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, हम आपसे और आगे बात कर सकते हैं, आप हमें सजेशंस भेज सकते हैं. सो मिलेंगे फिर दोबारा हम ऐसे ही अगले हफ्ते, ऐसे ही कोई बात करेंगे दोबारा से. सायोनारा. Buenas noches. ओके, बाय. पानी पानी पानी. नाम बताइए. भूपिंदर जोगी. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. बैंगन. Was that enough cringe for you? Because this cringe fest doesn't stop here. Yes, and if by watching such reels and viral videos you think your life is becoming moe, then I, Kaustav, And me, Anna, will bring the most puke-worthy, nauseating and repulsive trends on social media. and well, maybe enact some of them, but most of all, discuss and seriously dissect these trends. So get ready to laugh, cringe, and question humanity. Dropping soon on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your cringe. I mean, audio entertainment from. So let's talk cringe.